हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप या आपके परिजन कोविड से ठीक हो गए हैं। आपके 14 टू 20 डेज़ का जो पीरियड है वो ओवर हो गया है। आप यदि अस्पताल में थे तो डिस्चार्ज हो गए हैं, घर पर रहे तो ठीक हो गए। लेकिन पोस्ट कोविड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आपको चिकित्सक की सहायता की ज़रूरत होगी और ये वीडियो आपको मदद करेगा। तो मैं आपका डॉक्टर अवधेश अग्रवाल आपको पहले ये बता दूं कि आपको क्या क्या समस्याएं हो रही होंगी या हो सकती हैं। सबसे पहले पोस्ट कोविड पीरियड में सबसे ज़्यादा जो देखने में मिलता है वह है थकान, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। जल्दी से आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं और थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरा, मसल पेन, यहाँ वहाँ दर्द होना। तीसरा, गला खराब होना, आवाज़ का थोड़ा बैठा होना या खांसी होना या बात करने में दिक्कत महसूस होना। फोर्थ, पैल्पिटेशंस, धड़कनों का तेज़ लगना या अचानक से बढ़ जाना या चिंता के एपिसोड्स होना या नींद खुल जाना। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। या हल्का फुल्का चेस्ट पेन भी कुछ लोग बताते हैं। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं लगभग 30% लोगों को होते हैं कोविड से रिकवर होने वाले, मतलब 3 में से लगभग 1 व्यक्ति को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बोला जाता है। और यही यदि सिम्टम्स 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो इनको फिर लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स में आपको करना क्या है? तो सबसे पहला जो इशू थकावट का है वह हम टैकल करते हैं। उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंटेशन चाहिए होंगे और अच्छी डाइट चाहिए होगी। अच्छी डाइट में प्रोटीन युक्त डाइट जिसमें सारा कुछ हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल दूध एग, जो एग खाते हैं जो लोग, दही, सबका इस्तेमाल आपको करना है। खूब पानी पीना है, जल्दी थकावट इससे दूर होगी। अच्छी स्लीप लेना है, हल्का एक्सरसाइज करना है। ध्यान रखें, एक्सरसाइज को धीमे धीमे बढ़ाना है, ना कि एकदम से शुरू कर देना है। तो पहले वॉकिंग से शुरू करें, अपना स्टेमिना धीमे धीमे बिल्ड करते जाएं। कुछ सप्लीमेंटेशंस आपको बता रहा हूँ। यदि आप एडल्ट हैं तो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक विटामिन डी का इंजेक्शन लगवा लेना अच्छी बात होगी, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली यदि स्टेरॉइड्स लिए हैं तो विटामिन डी की उसमें कमी हो जाती है स्टेरॉइड्स की वजह से। दूसरा, मैग्नीशियम टैबलेट्स आती हैं 200 mg की, 250 mg की। तो 200 mg वाली टैबलेट आप देख लें, इजीली मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर्स में या अमेजन वगैरह में भी देख लीजिए। मैग्नीशियम टैबलेट्स अलग अलग ब्रांड नेम की, इसको रोज़ एक किसी भी टाइम पर बना लें, आप महीना 2 महीना तक खाएं। विटामिन B12 ले सकते हैं आप। विटामिन B12 की कमी से नर्व्स में डैमेज होता है, तो B12 के कैप्सूल आते हैं, अपने डॉक्टर से बात करके, अलग अलग ब्रांड से आते हैं, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूँगा। तो विटामिन B12 युक्त कैप्सूल्स का रोज़ एक सेवन करें। ठीक है, कुछ प्रोटीन पाउडर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ड्रिंक, या फिर अपनी डाइट में एग वाइट का इस्तेमाल या मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल या नट्स हैं वेरियस तरह के, उनको ज़्यादा इस्तेमाल में लाइए। यदि आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, नींद में खलल हो रहा है, तो डॉक्टर से बात कीजिए और आपको हो सकता है कि हल्की सी ट्रैंक्विलाइजर या एंटी एंजाइटी ड्रग की मेडिसिन की ज़रूरत हो। एक्सरसाइज करेंगे तो भी नींद की प्रॉब्लम में कमी आएगी, मतलब ठीक होगा। और मोबाइल फ़ोन से आप रात को सोने के पहले दूर रहें, स्क्रीन टाइम में अपना कम करें यदि नींद की प्रॉब्लम्स हैं आपको। तो पैल्पिटेशंस होते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी ऐसी बेहतरीन दवाएं हैं जो डॉक्टर की सहायता से आप ले सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो और आपकी धड़कन भी कंट्रोल हो। ठीक है, तो एंटी एंजाइटी मेडिसिन या बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन आती हैं, उनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। अब आप कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? तो आपका यदि लंग डैमेज कुछ है तो विश्वास मानिए लंग डैमेज आपका ठीक हो जाएगा, दोबारा किसी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। कोविड से ठीक होने के बाद ना तो आपको कोविड टेस्ट रीटेस्ट कराना है, ना ही CT स्कैन को रिपीट करवाना है, ना ही कोई और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, ECG इकोकार्डियोग्राम की ज़रूरत हो सकती है यदि आपको धड़कनों असामान्य लगती हैं या चेस्ट पेन बना रहता है तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको मदद करेंगी पोस्ट कोविड पीरियड से लड़ने में। लंग डैमेज जो है वह अपने आप ठीक हो जाएगा, दोबारा CT करने की ज़रूरत नहीं है। CT स्कैन कुछ समय तक आपको चेंजेस अभी भी दिखा सकता है, एक्सरे चेंजेस टाइम लेते हैं ठीक होने में, 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, जबकि आप अंदर से ठीक हो चुके होते हैं। तो उसके पीछे मत भागिए, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाते रहिए। आप ठीक हो चुके हैं, इसके लिए बधाई, और बेहतर हो जाएंगे। और जो भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं जैसे मसल पेन्स वगैरह हैं, ज़्यादा पेन नहीं है तो किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, यही सप्लीमेंटेशंस लीजिए, नहीं तो कभी कभार पैरासिटामोल ली जा सकती है। और धीमे धीमे मसल पेन्स या कभी कभी मसल्स में कंपन भी होते हैं कुछ लोगों को, ये
अगले कुछ महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। जाते जाते मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, वही है कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल पोस्ट कोविड पीरियड में भी बहुत ज़रूरी है। और यदि डायबिटीज़ नहीं है तो फिर ज़रूरी है एक आध बार पोस्ट कोविड पीरियड में आप ब्लड शुगर करवा कर देख लें, खासकर यदि आपको स्टेरॉइड्स चले हैं तो। क्योंकि कभी कभार ऐसा देखने में मिलता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ पहले नहीं है उनको कोविड के बाद खासकर स्टेरॉइड्स चले हों तो डायबिटीज़ हो सकता है। इसलिए एक बार उसको टेस्ट करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।